तो भाई परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के पास जाने से, इन परमात्मा को प्रणाम करने से, इनके पास जाने से फायदा क्या होगा? क्योंकि ये कलयुग है महाराज, इस कलयुग में बिना फायदा के कोई काम करने वाला नहीं है। इस दुनिया में जब तक किसी लाभ का कोई लोभ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करता। तो बोले अगर आप इनके चरणों में जाओगे तो आपको फायदा होगा, आपके जीवन में जो ताप हैं वो ताप नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन से ताप हैं? तो मानस में बाबा गोस्वामी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं व्याप, राम राज्य का हो नहीं व्याप, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन ताप दुनिया में है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अगर हम परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं और परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, तो हमारे जीवन के तीन प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। दैहिक ताप, दैहिक ताप कौन से हैं? आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, सारा कुछ भरा पड़ा है, पैसा और संपत्ति की कोई कमी नहीं है, खाने के लिए जो मन करता है ऐसे पकवान घर में रोज बनते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर रोटी में घी लगाकर खाओगे तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या घट जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसे कहते हैं दैहिक ताप। सारी संपन्नता है, अगर आपने जरा भी चीनी वाली चाय पिया तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसे कहते हैं दैहिक ताप। सब कुछ संपन्न होने पर भी अगर आप जीवन का आस्वादन नहीं कर पा रहे, आपका शरीर ठीक नहीं है, आप बीमारियों से त्रस्त हैं, तो इसे दैहिक ताप कहते हैं। दूसरा है भौतिक ताप। शरीर एकदम स्वस्थ है, जो मिलता है, जो मिल जाए, जैसे मिल जाए सब खा के पचा जाओगे, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, खाने को भोजन नहीं है और रहने के लिए जगह नहीं है। आप भौतिक व्यवस्थाओं से कहीं वंचित रह जाएंगे, इसे भौतिक ताप कहते हैं। और एक हुआ दैहिक, दूसरा हुआ भौतिक और तीसरा ताप हुआ दैवीय ताप, जिसे दैविक ताप कहते हैं। महाराज सब कुछ ठीक रहेगा, संपत्ति भी है, शरीर भी ठीक है, लेकिन अचानक किसी न किसी दिन कोई ऐसी दैवी आपदा आएगी, या तो बहुत सर्दी पड़ जाएगी तो व्यक्ति मर जाएगा, या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाने से मर जाएगा, या तो कभी कोविड-19 जैसी कोई बीमारी आएगी तो महाराज गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसे कहते हैं दैविक ताप। तो ये मिटेंगे कैसे? जो भगवान की शरणागति में आ गया, उसके जीवन का प्रत्येक ताप समाप्त हो जाता है। राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जिसके हृदय में भगवान का राज्य हो गया, जिसके हृदय में कृष्ण का राज्य हो गया, उसके जीवन में फिर ये तीनों ताप उसको नहीं सताते।